नमस्कार। आज लेकर आया हूँ तर्क संग्रह अन्य भट्टकृत बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। आइए गुरुत्व निरूपण, ये जो गुरुत्व है तर्क संग्रह में बताए गए 24 गुणों में से 12वां नंबर का गुण है गुरुत्व। इससे पहले 11 जो गुण हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आइए देखते हैं गुरुत्व। गुरुत्व किसको कहते हैं? आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन, आद्य माने पहला, पतन गिरना, पहले गिरना, प्रथम पतन के असमवायी कारण, असमवायी कारण है ये, असमवायी कारण को गुरुत्व कहते हैं। यहाँ पर कितनी बार आ चुका है असमवायी कारण। कारण 3 प्रकार के होते हैं, आपको आगे बताया जाएगा जरूर। तो समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो यहाँ असमवायी कारण के विषय में बात बार बार आ रही है। असमवायी कारण गुरुत्व किसको कहते हैं? आद्य पतन का असमवायी कारण गुण को गुरुत्व कहते हैं। जो आद्य पतन होता है, प्रथम पतन होता है, पहला गिरना, प्रथम पतन के असमवायी कारण को गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी जल वृत्ति, यह गुरुत्व जो है पृथ्वी और जल में रहता है। आप गुरुत्व का मतलब है गिरने से, गुरुत्वाकर्षण से मतलब है। तो यह गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और जल में रहता है, ऐसा यहाँ पर बात की गई। गुरुत्व किसको कहते हैं? आद्य पतन के असमवायी कारण को गुरुत्व कहते हैं। यह पृथ्वी और जल में रहता है। एक पृथ्वी लिखा है, एक जल में रहता है। पृथ्वी और जल में यह गुरुत्व नामक गुण रहता है। अब एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आगे की स्लाइड में जाइएगा। आइए अगला 13वां नंबर का जो गुण है उसका नाम है द्रवत्व। द्रवत्व, द्रव, आप जानते हैं द्रव किसे कहते हैं? आपने कभी सुना होगा ठोस, द्रव, गैस, वही द्रव है। ठोस, द्रव, गैस कभी सुना होगा 6, 7, 8 की कक्षाओं में भी साइंस के विषय में, साइंस विज्ञान विषय में द्रव, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रवत्व से मतलब है। तो द्रवत्व निरूपण अर्थात 24 गुणों में से 13वें नंबर का गुण है द्रवत्व। अच्छा आइए देखते हैं। आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। द्रवत्वम असमवायी कारण यहाँ पर भी है। द्रवत्व, यहाँ पर द्रवत्व किसको कहते हैं? आद्य माने आद्य पहले भी आ चुका है। आद्य शनंदन, शनंदन माने चूना, शंदन, शंदन माने चूना या बहना। द्रव किसको कहते हैं? बहता है जो, उसको द्रव कहते हैं। आपने अगर पहले साइंस में द्रव किसको कहते हैं? जो बहता है उसको द्रव कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही परिभाषा मिल रही है। आद्य प्रथम शनंदन माने बहना या चूना के असमवायी कारण को द्रवत्व कहते हैं। यानी कि जो बहता है उसके असमवायी कारण को द्रवत्व कहते हैं। शनंदन का मतलब है बहना। आद्य चूना या बहने के असमवायी कारण को द्रवत्व कहते हैं। द्रव किसको कहते हैं? जो बहता है उसको द्रव कहते हैं। तो आद्य बहने के असमवायी कारण को द्रवत्व कहते हैं। पृथ्वी अप तेजोवृत्ति, ये कहाँ पर रहता है? पृथ्वी में भी रहता है। अप माने जल में भी रहता है, तेज में भी रहता है। यह पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। पृथ्वी अप तेजोवृत्ति, पृथ्वी जल और तेज में रहता है। द्रवत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी में भी रहता है, जल में भी रहता है, तेज में भी रहता है। जो ये बहना होता है ना, वो पृथ्वी में भी है, अप में भी है और तेज में भी है। तद द्विविधम, वह जो द्रवत्व है वो 2 प्रकार का होता है। एक सांसिद्धिक है, एक नैमित्तिक है। द्रवत्व जो है एक सांसिद्धिक है, एक नैमित्तिक है। 2 प्रकार का द्रवत्व है, एक सांसिद्धिक, एक नैमित्तिक। सांसिद्धिक जले, सांसिद्धिक जो द्रवत्व है वो जल में रहता है। सांसिद्धिक द्रवत्व जो है जल में रहता है और नैमित्तिक जो है पृथ्वी और तेज में रहता है। नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी तेजसु, पृथ्वी और तेज में रहता है। अच्छा, पृथिव्याम घृत
आदौ अग्नि संयोगजम। पृथ्वी में जो घृत आदि है वो अग्नि से संयोग से उत्पन्न द्रवत्व है। जो पृथ्वी में घृत आदि है यानी कि घी है, घी में द्रवत्व कब आएगा? जब वो अग्नि के साथ संयोग करेगा। अग्नि संयोगजम। पृथ्वी में जो घृत आदि हैं वह अग्नि के संयोग से द्रवत्व है, यानी कि घी आपको मालूम है पहले ठोस रहता है, जब वह अग्नि के साथ संयोग करेगा तब वह द्रवत्व बनता है। ये बात कह रखी है, बात भी सही है, यह आप जानते भी हैं। पृथ्वी में जो घृत आदि है, घी है, वह अग्नि के संयोग से द्रवत्व रहता है। तेजसी, तेज जो है, तेज में स्वर्ण आदि, तेज में क्या है? तेज में होने वाला द्रवत्व क्या है? स्वर्ण आदि में देखा जा सकता। तेज में होने वाला द्रवत्व स्वर्ण आदि में, सोना चांदी आदि में देखा जा सकता है। तो आद्य द्रवत्व के विषय में बताया गया है। बहने से मतलब है आद्य बहने चूने के असमवायी कारण को द्रवत्व कहते हैं। यह पृथ्वी जल और तेज में रहता है। वह द्रवत्व दो प्रकार का होता है, सांसिद्धिक होता है और नैमित्तिक होता है। सांसिद्धिक जल में रहता है, नैमित्तिक पृथ्वी और तेज में रहता है। पृथ्वी में जो घृत आदि हैं वो अग्नि के संयोग से द्रवत्व होते हैं और तेज में होने वाला जो द्रवत्व है वह स्वर्ण आदि में देखा जा सकता है। अगला देखते हैं स्नेह निरूपण। स्नेह 24 गुणों में से 14वां गुण है। आइए देखते हैं स्नेह किसको करना है। स्नेह का मतलब सानना से मतलब है, सानना। अब जैसे नींबू सानते हो आप या आटा गूंथते हो, आटे को सानना, तो स्नेह मतलब सानने से मतलब। स्नेह में हमारी व्यावहारिक भाषा में यह है। और अब देखते हैं तर्क संग्रह के अनुसार क्या बताया। स्नेह किसको कहते हैं? चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। चूर्ण आदि, चूर्ण आदि जैसे आटे का चूर्ण है उसको पिंडी भाव, पिंडी बना देता है। आप समझ गए होंगे, पिंडी बनाते, पिंड बनते हैं ना आटे के। तो चूर्ण आदि का पिंड बनने में जो हेतु है, जो कारण है, चूर्ण आदि का पिंड बनाने में जो हेतु है, जो कारण है, उसको स्नेह कहते हैं। यानी कि जो आटा जो चूर्ण है उसका पिंड बनाने में जो कारण है ना, उसको कहते हैं स्नेह। आटे चूर्ण का पिंड बनाने में जो कारण है उस गुण का नाम है स्नेह। जल मात्रवृत्ति, वह केवल जल में रहता है। यह स्नेह किस में रहता है? केवल जल में रहता है। चूर्ण आदि का पिंडी बनाने का, चूर्ण आदि के पिंड बनने में जो गुण है, जो कारण है, उस गुण का नाम स्नेह है। वह स्नेह केवल जल में रहता है। एक बार जरूर अध्ययन इसका कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा।